हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सृष्टि क्लासेस बाय राजेश चौधरी। आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम दोस्तों। एक तो पहले तो मुझे बताओ कि आपकी स्टडी कैसे चल रही है। देखो, और सब बातें अलग है और निरंतर रूप से आपकी स्टडी चल रही है कि नहीं चल रही है। आपसे मैं सबसे पहले ये पूछता हूँ, तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ आपकी तैयारी कैसे चल रही है। लगातार रूप से क्लास ले रहे हो ना? अरे लगातार क्लास ले रहे हो ना, तो एक बात तुम हमेशा ध्यान में रखना। जैसे तुम क्लास ले रहे हो और तुम्हारे सामने कोई समस्या आ रही है, या जब तुम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो उसमें क्या है, जैसे तुमसे कुछ गलतियां हो रही हैं, तो उस गलतियों से मत डरना। जैसे हम कोई चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं या अपन कोई प्रश्न सॉल्व करते हैं या कोई चीज़ पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं गलतियां होती हैं, तो उन गलतियों से मत डरो। गलतियों से नहीं डरना। एक बात हमेशा ध्यान में रख लेना, गलतियां करने से मत डरिए। गलतियां करने से मत डरिए। अगर सफलता पाना चाहते हो ना, अगर सफलता पाना चाहते हो, तो उन गलतियों को सफलता का हिस्सा समझो। जैसे जो आदमी सफलता पाना चाहता है ना, उसको ये समझना चाहिए कि मेरे से अगर गलतियां हो रही हैं, तो उन गलतियों को सुधारूं मैं, उनसे डरूं नहीं कि गलतियां क्यों हुई। ठीक है, उनमें सुधार करना है, लेकिन ऐसे नहीं कि गलती हो जाएगी, उससे डरना नहीं है। अगर गलती हो रही है तो उनमें सुधार करो और उन गलतियों को सफलता के लिए क्या, उस सफलता का हिस्सा समझो। ध्यान रखना दोस्तों, काम वो है, ध्यान रखना, काम वो है जो, काम क्या है, ध्यान रखना, काम वो है जो हमको सफलता के लिए क्या देता है, चुनौती देता है। उस काम को ध्यान में रखना। जो हमारी कमजोरी है ना, हमारी कमजोरियों के लिए जो चुनौती देगा ना, वही काम है, ध्यान रखना। तो जो भी बच्चे क्या करते हैं, लगातार रूप से तो तैयारी करते नहीं है, फिर वो डरते हैं कि हमारे से गलती हो जाएंगी, हम ये प्रश्न कैसे करें। कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो पहले डर जाते हैं कि हमसे गलती हो जाएगी। अरे एक बार प्रैक्टिस तो करो, उसकी एक प्रयास तो करो। हमेशा ध्यान में रखना, कोई भी प्रश्न कर रहे हैं या कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए एक प्रयास जरूरी है। एक प्रयास तो हमें खुद को करना ही है। ठीक है, अपन क्या पहले प्रयास से डरते नहीं है। तो लगभग मैंने ये देखा है कि लोग प्रश्न को देख के डर जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। गलतियों से डरो मत, गलतियों को सफलता का हिस्सा समझो कि हमें सफलता प्राप्त करनी है, तो गलतियां तो होंगी ही। ठीक है, जिस दिन तुम गलतियों को सफलता का हिस्सा समझने लग जाओगे, उस दिन ये समझ लेना कि सफलता के लिए तुमने एक कदम बढ़ा दिया। समझे ना? अब देखो, हम बात करते हैं, रीजनिंग वाली क्लास चल रही है ना, तो रीजनिंग वाली क्लास में हम वर्णमाला पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? वर्णमाला। अब वर्णमाला में हमने 3-4 चीजें पढ़ ली। एक तो वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, 5 स्वर होते हैं, 21 व्यंजन होते हैं। इसके बाद इनके अपोजिट अक्षर, इनके नंबर क्या हैं, ABCD के नंबर क्या हैं, इनके अपोजिट अक्षर कौन कौन से हैं। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ लिया अक्षरों की स्थिति ज्ञात करना, अक्षरों की स्थिति ज्ञात करना पढ़ लिया। इसके बाद अक्षरों की स्थिति के बाद हम ज्ञात कर रहे थे 2 अक्षरों के बीच में कितने अक्षर आएंगे, 2 अक्षरों के बीच में कितने अक्षर आएंगे, या 2 अक्षरों के बीच ठीक बीच कौन सा अक्षर होगा। ये सब चीज हमने लगभग इसमें पढ़ ली। देखो, ठीक बीच कौन सा अक्षर होगा ये पढ़ लिया ना, ठीक बीच कौन सा अक्षर होगा, इसका मैंने तुम्हें फॉर्मूला बता दिया। एक अक्षरों के बीच कोई भी 2 अक्षर दे देगा और हमसे पूछेगा अक्षरों के बीच कितने अक्षर आएंगे, कितने अक्षर आएंगे। तो इसके लिए तो मैंने क्या बताया तुम्हें, इसके लिए बताया बायां प्लस 27 माइनस दायां, 27 माइनस दायां बटे क्या करना है, 2 करना है, या बायां प्लस बायां बटे 2 कर देना। इसके लिए क्या बताया मैंने, 2 अक्षर दे दिए, कोई 2 अंग्रेजी वर्णमाला के कोई 2 अक्षर दे दिए और हमसे पूछा बताइए इनके बीच कितने अक्षर आएंगे। तो हमें क्या करना है, उन अक्षरों के नंबरों का अंतर करना है और अंतर में से क्या घटा देना, 1 घटा देना। बीच के लिए बीच में कितने अक्षर होंगे उसको कैसे निकालेंगे, अंतर निकालना। पहले तो अंतर में से क्या घटा देना, 1 घटा देना। ठीक है, हमने देखो अक्षरों की स्थिति कर ली, ठीक बीच वाले अक्षर कर लिए, ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा ये कर लिया, बीच में कितने अक्षर आएंगे, ये सभी प्रकार के हमने इसमें प्रश्न कर लिए। अब जैसे देखो, अब हम चलते हैं इसमें आगे। अक्षरों की स्थिति वाले हो गए था ना, दाएं से बाएं से, दायां प्लस बायां करके, समान स्थिति, विपरीत स्थिति, हमने लगभग इसके सभी प्रश्न कर लिए थे। देखो, आज जो क्लास देख रहे हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि वर्णमाला की 2 क्लास हो चुकी है। पहले वर्णमाला की 2 क्लास हो गई, उनमें पढ़ना एक बेसिक बताया है वर्णमाला का, और दूसरी क्लास में हमने कुछ क्वेश्चनों को डिस्कस किया है। अब जैसे देखो, इसका नेक्स्ट स्टेप करते हैं, हम आगे प्रश्नों की चर्चा करते हैं, किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। जैसे देखो, एक क्वेश्चन लिखना, साथ के साथ लिख लिया करो क्वेश्चन, MATHE
TICS। देखो समझना, अपन को कोई शब्द दे दिया, मैथमेटिक्स दिया है, क्या शब्द दिया है, मैथमेटिक्स दिया है। अब मैथमेटिक्स में क्या पूछा है, मैथमेटिक्स में कितने ऐसे अक्षर युग्म होंगे, कितने ऐसे अक्षर युग्म होंगे जिनके बीच इतने ही अक्षर आ रहे हैं जितने की वर्णमाला में आते हैं, ठीक है। और इसके कोई ऑप्शन दे दिए, जैसे ए ऑप्शन दे दिया 1, बी ऑप्शन दे दिया 2, सी ऑप्शन दे दिया 3 और डी ऑप्शन दे दिया 4 या 4 से अधिक, ये दे दिया हमें। देखो शब्द क्या दिया, मैथमेटिक्स। समझना है इसको, प्रश्न को समझना। पहले शब्द दे दिया कोई मैथमेटिक्स, अब इसमें पूछा है में ऐसे कितने अक्षर युग्म होंगे जिनके बीच इतने ही अक्षर आ रहे हैं, इतने ही अक्षर आते हैं जितने की इनके बीच वर्णमाला में आते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न को कैसे करेंगे, देखो शब्द पहले तो ये देखना है हमें कि हमें शब्द क्या दिया, मैथमेटिक्स, MATHICS, जैसे ये शब्द दे दिया। अब इसमें हमसे पूछ रहा है कि इसमें ऐसे कितने अक्षर युग्म होंगे, जिनके बीच इतने ही अक्षर आ रहे हैं जितने की वर्णमाला में आते हैं। तो देखो इसको कैसे करेंगे, हमको स्टार्ट कहाँ से करना है, इनको पहले एक युग्म देखना है। इसमें देखो इस प्रश्न में क्या देखना है कि युग्म देखना है, और ऐसा कौन सा जोड़ा बन, देखो इसमें क्या करते हैं, इसमें एक जोड़ा देखना है कि ये जोड़ा है, इसके बीच इतने अक्षर आए, इतने अक्षर तो यहाँ पे आ रहे हैं और इतने ही अक्षर इसमें वर्णमाला में आने चाहिए। तो देखो इसके दो तरीके हैं, या तो हम क्या करें, इनके सबके नंबर लिख लो, इनके सबके नंबर लिखिए। तो m का नंबर कितना है 13, 1 का 1 है, t का कितना है 20, h का 8, e का 5 है, m का कितना है 13 है। फिर इसके बाद a का 1 है, t का कितना है 20 है, i का कितना है 9 है, c का कितना है 30 है, c का कितना है 3 है और s का कितना है 19 है। एक तो क्या किया हमने, इनके सबके नंबर लिख लिए। अब देखो हमें पहले कहाँ से, पहले अक्षर से स्टार्ट करना है, 13 से स्टार्ट करो, 13 से आगे बढ़ना है, 13 से आगे बढ़ो। 13 के बाद, जैसे 13 के बाद क्या आता है 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, तो एक जोड़ा तो ये बन गया 13 से 20 तक वाला। 13 के बाद देखो 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20, मतलब 13 और 20 के बीच इतने ही नंबर आए ना जितने इसके इनमें गिनती गिन रहे हैं। अब देखो फिर आगे भी चलना, 20 से 21, 22, 23 नहीं बना। फिर इसके बाद 1 को पकड़ो, 1 को पकड़ा, 1 के बाद क्या आएगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इससे भी नहीं बना। 20 से देखो, 20 के बाद क्या आएगा, 20 के बाद 21, 22, 23, 24, 25, 26 तक होती है वर्णमाला। इसके बाद फिर 1 से चलो, 26 के बाद 1, 2 नहीं बना। फिर इसके बाद देखो 8 से देखो, 20 से देखिए ना, 8 से देखो, 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, इससे भी नहीं बना। 5 से देखो, 5 के बाद 6, 7, 8, 9, एक ही बन गया 5 से 9 का। देखो 5 के बाद क्या आएगा 6, 7, 8 और 9, एक बन गया ना, एक जोड़ा ये बन गया। फिर आगे चलो, 9 के बाद 10 और 11 और नहीं बना। और देखो 13 से 13, 14, 15, 16, 17, 18, इससे भी नहीं बना। 13 से देखो, 13 के बाद 14, 15, 16, 17, 18 नहीं बना। 1 से देखो, 1, 2, 3, एक से बन रहा है। 1 किससे बन रहा है, 1 से। 1 के बाद 2, 1 से भी नहीं बन रहा, सॉरी गलती हो गई, 1 से भी नहीं बन रहा। देखो इसी प्रकार से हमको देखना, 1 से बन रहा है क्या, 1 के बाद क्या आएगा 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 आना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं हो रहा। फिर 20 से देखो, 20 के बाद 21, 22, 23 नहीं। 20 से 9 से देखो, 9, 10, 11, इससे भी नहीं बन रहा। फिर देखो, फिर देखते हैं अपन दूसरे सिरे से। फिर कौन से सिरे से देखते हैं, दूसरे से। देखो 19 से चालू करो, 19 के बाद 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27 तक नहीं जाना। 26 के बाद फिर से 1 आएगा, 1, 2, 3। देखो 19 से चालू किया, 19 के बाद 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। अब यहाँ 27 आ जाएगा ना, उसको 1 मानना, क्योंकि 26 तक होती नहीं एबीसीडी। तो यहाँ 26 आया, इसके बाद 1, 2, 3 नहीं बना। ऐसे इसी प्रकार से देख लेना। देखो एक तरीका तो हो गया गिनती गिन के, 3 से देखा, 19 से देख लिया ना हमने। फिर इसके बाद 3 से देखो, 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 नहीं बन रहा। 9 से, 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 नहीं बना। 20 से
21 22 23 24 25 26 के बाद 1 से देखो 1 के बाद 2 3 4 5 6 7 नहीं बना। 13 से देखो 13 के बाद 14 15 16 17 18 नहीं बना। 5 से देखो 5 के बाद 6 7 8 9 नहीं बना। 8 से देखो 8 के बाद 9 10 11 नहीं बन रहा। मतलब इसमें और कोई नहीं बना ना। आगे से कितने बने 2 और पीछे से देखा तो कितने बने, एक भी नहीं बना। पीछे से बन रहा है कोई नहीं बना। अब जैसे देखो या तो गिनती लिख के किया तो इसमें कितने जोड़े बने, अरे इसमें कितने जोड़े बने, 2 जोड़े बने। या तो गिनती लिख के किया हमने, या फिर क्या करते हैं जैसे एम से काउंट करना। एम के बाद क्या आएगा, एम के बाद एन, एम के बाद एन ओ पी क्यू आर एस टी, एम के बाद टी आया ना, एम के बाद टी आया तो एक तो ये बना। फिर टी से आगे चलो, टी के बाद क्या आएगा, टी के बाद आएगा यू बी डब्ल्यू नहीं बना। ए से देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। ऐसे तुम एक एक अक्षर को गिनोगे ना तो तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन सा अक्षर आ रहा है। टी से, टी के बाद कितना आएगा, टी के बाद यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, जेड से फिर ए बी नहीं बना। एस से देखो एच आई जे के एल एम एन ओ नहीं बना। ई से देखो ई के बाद क्या आएगा एफ जी एच आई, एक ई से आई का बन गया। ई से किसका बना, आई का। ई के बाद देखो एफ जी एच और आई। अब देखो मतलब इसका कहने का मतलब क्या है, ई और आई के बीच कितने अक्षर आए, 1 2 3। ई और आई के बीच यहाँ कितने अक्षर आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। तो वर्णमाला में देखना, जो हमारी वर्णमाला ना अल्फाबेट, उसमें देखना ई और आई के बीच 3 ही अक्षर आएंगे। तो इसका मतलब यही देखो कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं जिनके बीच इतने ही अक्षर आते हैं जितने की वर्णमाला में। अब देखो ई और आई के बीच कितने अक्षर आए, 3 आए ना। तो वहां भी देख लेना वर्णमाला लिख के ई और आई के बीच कितने ही अक्षर आएंगे, 3 आएंगे। तो इसमें ऐसे कितने जोड़े बने, 2 जोड़े बने ना। इसमें कितने जोड़े बने, ऐसे 2 जोड़े बने। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। आ गया समझ में। या तो गिनती लिख के कर लो, या तो तुम कर लो गिनती लिख के, या कैसे कर लो ABCD लिख के कर लो, जो तुम्हें ज्यादा सही लगे उस हिसाब से कर लेना। या तो गिनती लिख लेना या क्या लिखना ABCD, इसको नोट करो। फिर ऐसे जैसे एक और शब्द लिखते हैं, ये कर लिया नोट। चलो एक और उदाहरण समझा देता हूं मैं इस टाइप का। यहां पर एक और शब्द ले लेता हूं मैं, एक और शब्द लिख लेना। रीजनिंग लिख लो, चलो और 2 रीजनिंग लिख लो, REASONING। रीजनिंग में कितने ऐसे अक्षर युग्म में देखकर लिखना। रीजनिंग में ऐसे कितने अक्षर युग्म होंगे जिनके बीच इतने ही अक्षर आ रहे हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं। ए ऑप्शन 1 है, बी ऑप्शन क्या है 2 है, सी ऑप्शन 3 है और डी ऑप्शन क्या है 4 है। तो हमको इस प्रकार का जब प्रश्न दिख जाए तो सबसे पहले तो क्या करना है, उस शब्द को लिखो। शब्द क्या है बताओ, रीजनिंग, REASONING। सबसे पहले तो क्या लिखा, शब्द को लिखा। अब या तो गिनती लिख लो, अगर गिनती नहीं लिखती हो ना तो इसमें आगे की तरफ बढ़ना है, आगे की तरफ ABCD में आगे की तरफ बढ़ो। अब देखो एक एक अक्षर को लेते हैं अपन, पहले R से लो, R से करो। R के बाद STUBWXYZ, R से नहीं बना। ई से देखो, ई से बन रहा है कि कोई जोड़ा, ई से देखो, ई के बाद FGHIJKL। देखो ई से देखो, ई के बाद FGHIJKL, ई से भी नहीं बना। अब देखो ए से, ए के बाद क्या आएगा BCDEFG। अब देखो ए से और जी का बन गया ना एक जोड़ा, मतलब ए से और जी के बीच में कितने अक्षर आ रहे हैं यहाँ पर 5। ए से और जी के बीच में कितने आए 5। तो ये चीज देखना तुम वर्णमाला में जो ABCD लिखेंगे ना अपन लगातार, तो वर्णमाला में भी ए से और जी के बीच में कितने ही अक्षर आएंगे 5। इसके बाद और कोई बन रहा है, ऐसे नहीं बन रहा। इसके बाद एस से देखो, एस के बाद STUBWX, एस से नहीं बना। ओ से देखो, ओ से बनना है कोई जोड़ा, ओ के बाद क्या आएगा OPQRS, ओ से भी नहीं बना। अब एन से देखो, एन के बाद NOPQ नहीं बना। आई से देखो, आई के बाद क्या आएगा JK नहीं बना। एन से एन के बाद क्या आएगा O नहीं बना। जी से भी नहीं बनेगा। अब देखो अब चलना है उल्टा, एक बार तो चले हम सीधा, अब चलते हैं उल्टा। जी से देखो, जी के बाद क्या आएगा GHI,
एक तो ये बन गया, जी के बाद एच आई, एक जोड़ा तो ये बन गया। फिर आगे भी चलते रहो, आई के बाद जे के एल एम एन ओ, नहीं बना, जी से एक बन गया। अब देखो एन से देखते हैं, एन के बाद ओ पी क्यू आर एस टी यू, देखो एन के बाद एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, एन से भी नहीं बना। अब देखो आई से, आई के बाद जे के एल एम एन ओ, आई से नहीं बना। अब देखो एन से, एन के बाद क्या आएगा, एन ओ, एन ओ। अब आगे भी चलो, ओ के बाद पी क्यू आर एस, नहीं बना। ओ से देखते हैं, ओ के बाद पी क्यू आर एस, नहीं बना। एस से टी यू बी, नहीं बना। ए से देखो, ए के बाद बी नहीं है, सी नहीं है, ई के बाद एफ नहीं है। तो कितने जोड़े बने यहाँ पर, एक जोड़ा तो बना ए और जी का, ए और जी का बना। एक जोड़ा कौन सा बना, जी और आई का, एक जोड़ा ये बना ना जी और आई का। एक जोड़ा कौन सा बना, एन और ओ का। तो मतलब कितने जोड़े बने, 3 जोड़े बने ना। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। अब मुझे बताओ, इस प्रकार का अगर कोई प्रश्न आपको एग्जाम में दिखता है, अरे इस प्रकार का कोई प्रश्न दिखेगा तो उसको कर लोगे ना। इस प्रकार का प्रश्न अगर कोई एग्जाम में दिखता है तो कर लोगे ना। किस प्रकार से करना है, पहले तो उस अक्षर को लिखना, पहले तो जो शब्द दिया है ना उस शब्द को लिखना, पहले तो उस शब्द को लिखना। फिर एक बार तो आगे से स्टार्ट करना है, एबीसीडी गिनना, और एक बार पीछे से गिनना है। उसमें अक्षर युग्म देख लेना कि इनके बीच इतने ही अक्षर आ रहे हैं क्या, जितने की वर्णमाला में आते हैं, ठीक है। अब जैसे समझ गए ना, जैसे देखो ए से और जी के बीच में कितने अक्षर आ रहे हैं, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 आ रहे हैं ना। तो ए से और जी तक के बीच में कितने अक्षर आ रहे हैं, यहाँ पर देखो कितने आ रहे हैं, 5। अब देखो एबीसीडी लिखते हैं, ए बी सी डी ई एफ, एफ और जी। अब देखो ए से और जी के बीच में कितने आए, 1 2 3 4 5। तो वर्णमाला में भी इनके बीच कितने आ रहे हैं, 5 ही आ रहे हैं। तो इस शब्द में ए से और जी के बीच में कितने आए, 5, और वर्णमाला में भी कितने आते हैं, 5 आते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। अब देखो, जैसे इसी टाइप का एक और क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूं, उसका लिख के बताना इसमें कितने अक्षर युग्म होंगे। ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, इसका कमेंट करके आंसर बताना, ठीक है। इसका आंसर किसमें बताना, कमेंट करके बताना। एक अक्षर, एक शब्द लिखो कंप्यूटर, COMPUTER, शब्द क्या लिखा है, कंप्यूटर। कंप्यूटर में कितने ऐसे अक्षर युग्म होंगे, लिखो प्रश्न लिखो होमवर्क के लिए। कंप्यूटर में कितने ऐसे अक्षर युग्म होंगे, कितने ऐसे अक्षर युग्म होंगे जिनके बीच इतने ही अक्षर आते हैं या इतने ही अक्षर आ रहे हैं जितने की वर्णमाला में आते हैं, जितने की वर्णमाला में आते हैं। अब इसको भी क्या करना, पहले तो अक्षर को लिखना, पहले तो जो शब्द दे रखा है उस शब्द को लिखना, फिर इसके बाद जैसे मैंने गिनना सिखाया ना, ऐसे ही इसकी गिनती करना। तो इस प्रकार का अगर कोई आपको क्वेश्चन, अरे समझो, अगर इस प्रकार का कोई क्वेश्चन दिख जाए तो उसको कर लोगे, आराम से कर लोगे ना। अब देखो, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि और किस प्रकार का प्रश्न इसमें हमसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो देखो अगला प्रश्न लिखते हैं, अगले प्रश्न को डिस्कस करते हैं। अगले प्रश्न में पहले टैग लिख लो, दिए गए शब्द से शब्द निर्माण। देखो कोई शब्द दे देगा हमें, कोई शब्द दे देगा, इसमें क्या बोलेगा, दिए शब्द से नया शब्द निर्माण या शब्द निर्माण, ये हमारा टाइप है, ठीक है। अब इसमें किस प्रकार का प्रश्न आएगा, इसमें जैसे देखो एक शब्द लिख लो, कंप्लीशन लिखो, क्वेश्चन लिखो, COMPLETION, कंप्लीशन शब्द के अक्षरों द्वारा, कंप्लीशन शब्द के, प्रश्न लिखना, कंप्लीशन शब्द के अक्षरों द्वारा, कंप्लीशन शब्द के अक्षरों द्वारा, कंप्लीशन शब्द के अक्षरों द्वारा निम्न में से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, हमसे क्या बोला, एक शब्द दे दिया कंप्लीशन शब्द दे दिया, और कहा कि इनके अक्षरों का प्रयोग करना है।
इनके अक्षरों का प्रयोग करना है और कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। इसमें ऑप्शन लिखो। ए ऑप्शन लिखा हुआ है, जैसे ए ऑप्शन लिखा हुआ है COMPUT, फिर बी ऑप्शन लिखा हुआ है इसमें TONY, सी ऑप्शन लिखो, सी ऑप्शन लिखो, सी ऑप्शन लिखो COMPION। कोई मतलब मत देखना, मैं तो शब्द बता रहा हूं कि कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। इसके बाद डी ऑप्शन लिखो NATION। ठीक है, अब देखो मुझे बताओ कंप्लीशन शब्द के अक्षरों का प्रयोग कर निम्न में से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। अब देखना ये कंप्लीशन शब्द दिया, इसमें कितने अक्षर है, पहले तो देखो 3 3 6 3 9 और 10 अक्षर है। तो इन 10 अक्षरों का क्या करना है, प्रयोग करना है। इन 10 अक्षरों में से आप कोई से भी अक्षर ले सकते हो और बताना ये जो ऑप्शन दिए रखे ना इनमें से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। तो एक एक को चेक करेंगे। पहले देखो अपन का सी है, ओ है, एम है, पी है, लेकिन देखो यू नहीं है। यहाँ पर कौन सा नहीं है, यू नहीं है, तो ये शब्द नहीं बनाया जा सकता। इसको देखना टी है, ओ है, एन है, लेकिन बाई नहीं है। यहाँ पर क्या नहीं है, बाई, तो ये शब्द भी नहीं बनाया जा सकता। इधर देखना सी है क्या है, ओ है क्या है, पी है क्या, पी भी है, आई है क्या, आई भी है, और ओ भी है क्या। देखो ओ दो है ना, यहाँ पे अपन को कितनी ओ की जरूरत है, दो की, तो दो है क्या है, और एन है क्या, एन भी है, तो ये शब्द बनाया जा सकता है ना। फिर देखो अगला भी चेक करो। अगला देखो एन है क्या है, ए है क्या, ए नहीं है, ए नहीं है ना, तो इनमें से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। जो सी ऑप्शन दे रखा है ना, केवल इस शब्द को बनाया जा सकता है। कंप्लीशन शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके निम्न में से कौन सा अक्षर, कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। ये जो दे रखा है ना बीच वाला COMPION, इसको कंपेनियन बोलेंगे। ये शब्द बनाया जा सकता है। आगे ना समझ में, अपन को इसमें केवल ये देखना है कि जो शब्द इसमें प्रयोग हुए उनका ही प्रयोग क्या करना है इस अक्षर में। इससे बाहर जो शब्द दे रखा है इससे बाहर कोई अक्षर नहीं आना चाहिए। जैसे यहाँ पर यू आ गया तो मतलब यू उसमें नहीं है ना, तो इसका प्रयोग नहीं कर सकते। यहाँ पर बाई है क्या, यहाँ पर तो है, लेकिन देखो इसमें है क्या, नहीं है, तो इसको भी नहीं बना सकते। इसमें देखो ए है क्या, नहीं है, तो ऐसे जो शब्द दे रखे हैं ना वो शब्द क्या है अपन के उसमें होने चाहिए। अगर वो शब्द उसमें नहीं है तो उस अक्षर को हम नहीं बना सकते। आ गया ना समझ में, या आया ना समझ में। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, किस प्रकार से देखना है। केवल इसमें तो चेक करना है कि इसमें हमारा अक्षर है या नहीं। अगर जैसे देखो यू यहाँ पर नहीं है, यू नहीं है ना अपन के मुख्य शब्द में, जो हमको शब्द दिया है ना उसमें यू नहीं है, तो ये नहीं बनाया जा सकता। बाई हमारे मुख्य शब्द में नहीं है क्या, हमारे मुख्य शब्द में, मुख्य जो अपन को एक शब्द दिया है, अरे ये बताओ बाई है क्या, इसमें नहीं है। फिर इसके बाद देखो नेशन, नेशन में ए आ रहा है, तो ए है क्या, इसमें नहीं है, तो अपन के ये तीनों तो बनाए नहीं जा सकते। लेकिन देखो इसका प्रत्येक शब्द है, सी भी है, ओ भी है, पी है, आई है, ओ है और एन है, सब अक्षर है ना इसमें, अरे सब अक्षर है ना, तो इस शब्द से केवल इस शब्द को बनाया जा सकता है। समझ गए, इसको नोट कर लो। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखो, एक अगला प्रश्न लिखो इसी टाइप का, समझते हैं। एक और एक शब्द लिखा हुआ है जैसे क्लासिफिकेशन। क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन शब्द क्या लिखा हुआ, क्लासिफिकेशन शब्द के अक्षरों का प्रयोग कर, अक्षरों का प्रयोग कर निम्न में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। इसमें समझना, वहां तो क्या था, बनाया जा सकता है, कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, अब हमसे यहाँ पूछा है कौन सा शब्द नहीं बनाया जा
सकता। अब इसमें भी ऑप्शन देगा कुछ न कुछ, इसमें भी ऑप्शन होंगे ना, तो इसके ऑप्शन लिखो। ये ऑप्शन तो क्या है, ACTION। फिर बी ऑप्शन लिखो, बी ऑप्शन है FICTION। फिर इसका सी ऑप्शन लिखो, दूसरा ऑप्शन क्या है, FICTION। तीसरा ऑप्शन है LIASION। तीसरा ऑप्शन क्या है, LIASION। और इसका डी ऑप्शन लिख लेना, डी ऑप्शन ये लिख देता हूं। डी ऑप्शन क्या है, NATION, नेशन, NATION। चौथा शब्द क्या है, NATION। अब हमसे ये पूछा है कि क्लासिफिकेशन शब्द के तो अक्षरों का क्या करना है, प्रयोग। देखो इन अक्षरों का तो क्या करना है, कितने अक्षर है, इन्हीं अक्षरों का तो प्रयोग करना है। ठीक है, प्रयोग कर निम्न में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। नहीं को गोला कर लो, कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। अब इसमें एक एक ऑप्शन देखेंगे। देखो पहला ऑप्शन चेक करते हैं, ए है क्या, ए है, सी भी है, TION, ये तो बन रहा है, इसको तो क्या बनाया जा सकता है। इसके बाद देखो FICTION, इसको भी बनाया जा सकता है। इसको देखो LIATION, इसको भी बनाया जा सकता है। इसको चेक करो, N, ये N है क्या, N है, A है क्या, A भी है, T है क्या, देखो T है। इसके बाद I है क्या, I भी है, O है क्या, O है, N है क्या। अब देखो N एक तो हमने क्या ले लिया, पहले ले लिया। इस N का प्रयोग तो कहाँ कर लिया, यहाँ कर लिया, लेकिन एक और N चाहिए ना। लेकिन इस शब्द में क्या है, एक ही N है, जबकि हमें चाहिए कितने, दो N चाहिए ना, जबकि हमारे पास क्या है, एक ही N है। तो ये वाला शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही निकला, फिर डी ऑप्शन सही है। ठीक है, इसमें देखो यहाँ हमें कितने N की जरूरत पड़ी, 2 N की जरूरत पड़ी। यहाँ मुझे बताओ यहाँ कितने N की जरूरत पड़ी, हमें 2 N की जरूरत पड़ी, जबकि हमारे पास कितना N है, एक ही N है। तो इसका मतलब हमारे पास एक N कम है। तो जो शब्द में एक ही N दिया है उससे 2 N थोड़ी बना सकते हैं भैया। अरे एक ही N है हमारे पास तो, लेकिन हमें कितने N चाहिए, 2 N चाहिए। हमारे पास कितना N है, एक ही N है, लेकिन हमें चाहिए कितने, 2। तो ये वाला शब्द नहीं बनाया जा सकता। अगर हमसे पूछ ले कौन कौन से शब्द बनाए जा सकते हैं, तो देखो ये भी बनाया जा सकता है, ये भी बनाया जा सकता है, ये भी बनाया जा सकता है, लेकिन ये शब्द नहीं बनाया जा सकता। समझ में आ गया ना, कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, कौन सा शब्द नहीं इसमें एक चीज समझना, जो शब्द दिया है ना उन्हीं के शब्दों से, जो शब्द हमें दिया है ना उन शब्दों का ही क्या करना है, प्रयोग करना है। उन शब्दों का ही क्या करना है, प्रयोग करना है, और बताना है कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, या दो ही पूछेगा इसमें, कौन सा शब्द या तो बनाया जा सकता है पूछेगा, या कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। ये दो ही चीज पूछेगा। आगे समझ में, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो स्क्रीनशॉट। फिर इसके बाद नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं। एक ये हो गया, ठीक है। इसके बाद पूछता है शब्दकोश के अनुसार शब्दों को, देखो ये कर लिया ना आपने नोट। इसके बाद अगला टाइप समझते हैं। इसमें अगला टाइप किस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। इसमें पूछेगा शब्दकोश के अनुसार, ये जो नेक्स्ट टाइप है इसमें किस प्रकार से पूछेगा, देखो इसमें पूछेगा शब्दकोश के अनुसार, शब्दकोश के अनुसार शब्दों को जमाना, शब्दों को जमाना या सजाना, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। अब इसमें क्या पूछेगा तो मैं बताऊं, इसमें किस प्रकार का प्रश्न आएगा। इसमें कोई शब्द दे देगा हमें, इसमें क्या है 3-4 शब्द दे देगा और हमसे बोलेगा कि इनको शब्दकोश के अनुसार जमाइए। अब देखो शब्दकोश का मतलब क्या होता है, डिक्शनरी। तुमने सबने इंग्लिश की डिक्शनरी तो देखी होगी ना, तो इसमें बताओ इंग्लिश की डिक्शनरी में सबसे पहले कौन सा अक्षर आता है, ए अक्षर। मतलब सबसे पहले तो ए की मीनिंग आएंगी, सबसे पहले तो किसकी आएंगी, ए की मीनिंग आएंगी। इसके बाद आगे चलेंगे, जैसे बी की मीनिंग आएंगी, सी की मीनिंग आएंगी, ठीक है। ऐसे क्या शब्दकोश में मीनिंग आगे चलती है। लेकिन आप देखो जैसे पहले ए की मीनिंग आई, किसकी मीनिंग आई, ए की मीनिंग आई।
अब जैसे ए से अगला अक्षर आएगा ना, तो ए से बाद ए ही आएगा। ए से बाद किसकी मीनिंग चालू होंगी? ए की। फिर ए के बाद जैसे ए बी और जैसे कोई सी, ऐसा कोई शब्द बन रहा है क्या? ऐसे चलता है इसमें। पहले तो ए आएगा, फिर इसके बाद ए के बाद बी ए आएगा, फिर इसके बाद ए के बाद बी आएगा। इस प्रकार से चलता है। सबसे पहली फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी? ये रहेगी। फिर इसके बाद जैसे सेकंड देखें तो सेकंड क्या रहेगी? ए बी ए। मतलब इस प्रकार से देखना है कि पहले जो अक्षर दे रखा ना हमारा वर्णमाला, उसी हिसाब से इसमें सजाना है। ठीक है। शब्दकोश का जो अगर तुमने एक बार डिक्शनरी देख लोगे ना, एक बार क्या करना, डिक्शनरी देखना, उसके बाद उसमें देखना किस प्रकार से शब्द होते हैं। तो इसका जैसे हम एक शब्द लिखते हैं, क्वेश्चन लिखो साथ ही साथ, निम्न शब्दों को शब्दकोश के अनुसार जमा कर क्रम बताइए कि इनका क्रम क्या होगा। ठीक है, क्रम बताइए। अब देखो शब्द लिखो, ए पर लिखा हुआ मैथ, बी पर लिखा हुआ दो नंबर पर लिखा हुआ हिंदी, 3 नंबर पर लिखा हुआ साइंस, 4 नंबर पर लिखा हुआ है बायो, और 5 पर लिखा हुआ है जैसे फिजिक्स लिख लो। ठीक है। अब मुझे बताओ इनमें सबसे पहले कौन सा अक्षर आएगा? सबसे पहले तो ये देखना है पहला अक्षर कौन सा है। अब देखो इसमें पहला अक्षर क्या है? एम है। इसमें पहला अक्षर एम है। इसमें क्या है? एच है। इसमें क्या है? एस है। इसमें कौन सा है? बी है। और इसमें क्या है? पी है। अब मुझे बताओ, तुमने अगर ABCD पढ़ी होगी या तुमने अगर शब्दकोश देखा है ना इंग्लिश का, तो सबसे पहले कौन सा अक्षर आता है? इन अक्षरों में बताओ सबसे पहला कौन सा अक्षर आएगा? सबसे पहले क्या आएगा? बी आएगा। तो सबसे पहले तो क्या आएगा? 4 नंबर। अब बी के बाद कौन सा आएगा? देखो बी के बाद क्या आएगा? एच आएगा। बी के बाद क्या आएगा? एच। तो दूसरा ऑप्शन क्या आएगा? 2 नंबर। दूसरा क्या आएगा? 2 नंबर। इसके बाद देखो एच के बाद क्या आएगा? फिर एम आएगा। तो 2 के बाद क्या आएगा? 1 नंबर। फिर इसके बाद देखो 1 के बाद क्या आएगा? इस एम के बाद क्या आएगा? पी आएगा। तो मतलब आएगा 5 नंबर। और लास्ट में कितना बचा? 3 नंबर। तो इनका क्रम क्या होगा? इसमें जैसे ऑप्शन तुम्हें दे दे, ए ऑप्शन 4 2 1 3 5, बी ऑप्शन दे दिया 4 2 1 5 3, सी ऑप्शन दे दिया 4 2 1 या 4 2 5 1 3, और यहाँ पर डी ऑप्शन दे दिया 4 1 2 5 3। तो यहाँ पर बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? हमारा क्रम क्या निकला? सबसे पहले तो बी आएगा, मतलब सबसे पहले तो क्या आएगा? 4 नंबर। इसके बाद आएगा एच, तो इसके बाद 4 के बाद 2, फिर आएगा एम, तो 2 के बाद 1, फिर आएगा अपन का पी, तो इसमें आएगा 1 के बाद क्या आएगा? 5, और 5 के बाद क्या आएगा? 3। तो ये ऑप्शन क्या है हमारा? सही है। आगे ना समझ में, शब्दकोश के अनुसार किस प्रकार से शब्दों को जमाते हैं। देखो अब ये हो गए ना इसके। अब इसके और क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। ये तो क्या अलग अलग अक्षर हो गए, जैसे यहाँ पर एम है, यहाँ पर एस है, यहाँ पर एच है, ये तो क्या हो गया? अलग अलग अक्षर। अब देखो नेक्स्ट क्लास में ना हम इनके क्या है, एक एक शब्द से प्रारंभ होने वाले अक्षर पढ़ेंगे। जैसे कंसीडर दे दिया, कंसर्ट दे दिया, ये हम क्या है, एक ही अक्षर से जो शब्द प्रारंभ होंगे ना, उनको शब्दकोश में कैसे सजाएंगे। ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि हमारी आज वाली क्लास आपको पसंद आई होगी। देखो आज वाली क्लास में क्या है कि हमने 3-4 चीजें डिस्कस की हैं। एक तो शब्दकोश के अनुसार शब्दों को कैसे जमाएंगे। ठीक है। एक कोई शब्द दे दिया और उनके अक्षरों का प्रयोग करके अपन को नया शब्द कौन सा बनाया जा सकता है और कौन सा नहीं बनाया जा सकता, ये पढ़ा। इस और एक क्या पढ़ा था, एक कोई शब्द दे दिया हमें और उसमें पूछा इसमें कैसे कितने ऐसे अक्षर युग्म होंगे जिनके बीच इतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में। तो उसमें किस प्रकार से किया था, हमने अक्षरों का युग्म बनाया था। जैसे मैथमेटिक्स दिया था, रीजनिंग दिया था, एक मैंने होमवर्क में कंप्यूटर दिया है, तो उस प्रकार के प्रश्न करें। ठीक है। अब देखो अगर तुम लगातार क्लास लेते रहोगे, लगातार पूरी क्लास लोगे ना, तो रीजनिंग में तुम्हारे क्या है, बेसिक से चल रहा हूँ, बिल्कुल वर्णमाला से प्रारंभ किया है। ठीक है। तो तुम्हें कुछ ना कुछ निश्चित रूप से आने वाली एग्जामों में लाभ मिलेगा। तो मेरा तो आपसे यही कहना है कि क्लासेज को लगातार निरंतर रूप से देखते रहें। लगातार क्लासों को देखने से क्या होता है
कि हमें सेल्फ मोटिवेट हो जाते हैं कि हमारा रीजनिंग का भी रिवीजन चल रहा है या रीजनिंग की भी क्लास चल रही है। ठीक है, तो मेरा तो आपसे यही निवेदन है कि जितना हो सके उतना क्लास को जल्दी से जल्दी लेते रहें और पूरी क्लास देखें, और आपके साथियों को भी क्लास के बारे में बताएं। तो आप वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें ज़रूर से ज़रूर, जिससे क्या है कि जो हमारी कंटेंट है या जो हमारी जैसे क्लासेस चल रही है आपके दोस्तों को भी पता चल रहे हैं। उससे क्या है कि ये कि जब क्लास है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा के पास पहुँचती है ना, तो हमें भी क्या है मोटिवेशन मिलता है, हम भी मोटिव होते हैं उस चीज़ से। ठीक है, तो आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम दोस्तों।